हेलो एवरीवन, 5 जून को हमारा यूजीसी नेट का लास्ट एग्जामिनेशन होता है और आज हमारा 1 अगस्त हो चुका है। अभी तक आंसर की नहीं आई है। वही हमारा 22 का नोटिस है जो बार बार हम लोग दिन में 10-10 20-20 बार वेबसाइट को स्क्रॉल करते हैं और आप लोगों को सेम चीज दिखती है, कोई भी वहां पर अपडेशन नहीं दिखता है। सो आंसर की तो आपको डिले दिखती ही दिखती है। अब आंसर की वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मतलब लाखों स्टूडेंट बैठते हैं हर साइकिल के अंदर। सो जो लाखों छात्र हैं उनका नुकसान भी है। मतलब एनटीए कर क्या रहा है, तो ये अलग अलग फैक्टर हैं और क्या हम इसके लिए कर सकते हैं वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत मोटिवेशन भी मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। आप लोगों को बहुत प्रैक्टिकल सी बातें करेंगे। जो बच्चा एग्री करता है कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। एंड ये चीज आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि आपको लगता है ना कि फैकल्टी को फील नहीं होता है। फैकल्टी को क्यों फील होगा, वो तो अपने एग्जाम दे के बैठे हुए हैं, क्रैक करके बैठे हैं, तो उनको आंसर की का वो पेन फील नहीं होता है। तो जितना आपको पेन लगता है उतना ही हमें पेन लगता है। आप सिर्फ अपने लेवल पे चेक करते हो और हमारे पास हजारों बच्चे कनेक्ट करते हैं कि आंसर की कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा आंसर की। हमारे पास भी समटाइम जवाब नहीं होता है उस चीज के लिए। मैं बोलते ना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फैलेसी है। तो सेम चीज अगर आप पेन में हैं तो वो चीजें पेन आपकी फैकल्टी भी लेके चलती है, ठीक है। तो वो चीज आप अपने एक तो माइंड से निकाल दीजिए। अब आंसर की डिले है, पेरेंट्स भी पूछना शुरू कर देते रिजल्ट आया कि नहीं आया, कैसा आया रिजल्ट, आंसर की कब आएगी, कुछ अपडेट मिला कि नहीं मिला। एक्चुअली में ये जो फैक्टर होते हैं वो सबसे ज्यादा हमें एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं, सबसे ज्यादा हमें परेशान करते हैं। क्योंकि हमें ये चीज क्या है अब यहाँ पर समझनी है, अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि एक चीज की वजह से आप लोग बहुत सारी चीजों को डिस्टर्ब कर लेंगे। इस चीज में अपने आप को आप लोगों ने पॉजिटिव भी रखना है। कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, आई नो हमारे लिए बहुत ये थोड़ा सा नाजुक सा टाइम है, टफ टाइम है। डिसीजन बहुत मैटर करता है टाइम के ऊपर। जो चीजें हम डिले कर देते हैं उनका इफेक्ट भी हमारे ऊपर वैसा ही आता है। तो मैंने इसी के लिए वीडियो बनाया था कि अगर अभी के लिए एनटीए ने आंसर की डिले कर रखा है तो हम ना सेट एग्जामिनेशन पे फोकस करें। सितंबर अक्टूबर में अलग अलग सेट एग्जामिनेशन, एटलीस्ट उनको अपने हाथ में उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके रखो। एक तो था ये पॉजिटिव पार्ट। अब ये लाखों स्टूडेंट का नुकसान है। एनटीए जो बैठा हुआ है पेपर में तो उसने खामियां करी करी, उसके बाद तो रिजल्ट भी मतलब ठीक है, प्रोटेस्ट होता है। मतलब ऐसा थोड़ी कि वो बिल्कुल गजनी बन चुके हैं और रिजल्ट को देना, आंसर की देना भूल ही चुके हैं। चलो ठीक है, 1% के लिए हम मान लेते हैं कि इनसे आंसर की डिले हुई है, इनके सामने क्रिस्टल क्लियर पिक्चर नहीं है, पेपर लीक हुआ है या क्या क्या चीजें हैं। कुछ सब्जेक्ट्स में इशू आए हैं जो उनको सामने देखने को मिले, तो एटलीस्ट एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया जा सकता है कि विद इन दिस पर्टिकुलर टाइम हम लोग आंसर की या फिर एक प्रोविजनल आंसर की या रिजल्ट इतने टाइम पीरियड तक हम चीजों को क्लोज कर देंगे, ताकि बच्चा आगे का प्लान आउट कर पाए कि उसके आगे की किसी एग्जाम में अपियर करना है, दिसंबर 26 में क्या करना है। बिकॉज यहाँ सबसे ज्यादा जो अफेक्ट होगा वो बच्चा जो या तो बॉर्डर लाइन पे है, जिसका एग्जाम बहुत अच्छा गया है और सिर्फ इस वेट में रिजल्ट मेरे सामने आए, मैं वैकेंसी के फॉर्म फिल करूं या फिर मैं अपना पीएचडी के लिए जाऊं। सबसे ज्यादा सफर उस बच्चे को होगा यहाँ पर। उसमें किनका सबसे ज्यादा पेन पॉइंट है? देखो एनटी के जो आंसर की डिले हो रखी है ना, इतने लाखों सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर एग्जाम दिया था, ये जो बच्चे हैं इनका अलग अलग पेन पॉइंट है। सबसे बड़ी चीज वर्किंग प्रोफेशनल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल, मैंने सारी चीजें यहाँ पर कंसीडर के बहुत आराम से सोच समझ के पॉइंटर्स बनाए हैं आपके लिए। एंड हर एक के पेन पॉइंट को मैंने यहाँ पर देखा है। डेली बच्चे मुझसे कनेक्ट करते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल बच्चा 2 से 3 महीने की छुट्टी लेके बैठता है, अब की बार एग्जाम है, सीरियस तरीके से एग्जाम देता हूं। और अब यहाँ पर देखो बार बार तो इस बच्चे को छुट्टी नहीं मिलने वाली ऑफिस से, स्कूल से, या जहां भी वो जॉब करता है। तो इसका वो टाइम पीरियड कितना, इसको पता है वो कितना क्रिटिकल था। वो उसको फाइनेंशियली यहाँ से चीजें मिलती थी, अपनी फैमिली को वो सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर वो चीजें इफेक्ट हुई। इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब ये था, बार बार ये कैसे अपनी जॉब को छोड़ सकता है, बार बार कैसे लीव ले सकता है ये हर बार एग्जाम में बैठने के लिए। देन आता है फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे। अब फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे, अच्छा एग्जाम गया तो ऑब्वियसली देखो वो नेक्स्ट मूव लेंगे। बट यहाँ पर इनको मेरी सजेशन ये है, देखो अगर आपका एक ट्रायल था, जस्ट एक नॉर्मली आपने मॉक टेस्ट के तौर पे कैसा एग्जाम आता क्या आता है, तो बेटा यहाँ पर आपका सिंपल सा डिसीजन है। आपने देख लिया पेपर कैसा आता है, कैसे आपका स्पीड था, किस लेवल का पेपर आता है, तो आप सीधा सीधा टारगेट करो दिसंबर 26 के लिए। इन बच्चों के लिए मेरी सिंपल सी सजेशन, अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है, आप वेट कर सकते हो आंसर की का, बट अदरवाइज आप अर्ली स्टेज पे डिसीजन लो। बिकॉज जितना ज्यादा डिले आप डिसीजन लोगे उतना ही आप लोगों का नेक्स्ट साइकिल के ऊपर वो नेगेटिव इफेक्ट आएगा।
तीसरा, जेआरएफ फोल्डर है, अब पता है कि अच्छी यूनिवर्सिटीज है, मान लिया उसको लेना बीएचयू में एडमिशन, मान लिया डीयू में लेना है, या उसके स्टेट की कोई यूनिवर्सिटी है। अब एडमिशन की जो डेट है वो ये तो वेट नहीं करेगा ना, इस बच्चे का रिजल्ट नहीं आया तो मैं इसके लिए डेट एक्सटेंड कर दूंगा। अब ये मान लिया यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस पूरा हो जाता, रिजल्ट डिले हो गया, अब इसका तो पूरा का पूरा टाइम यहाँ पर चला गया ना, मनपसंद यूनिवर्सिटी इसके हाथ से तो निकल गई, ये अब इतना परेशान है। देन पीएचडी में क्योंकि उसको एडमिशन लेना था, अब ये परेशानी का कारण बना, जेआरएफ होल्डर है, उसको फेलोशिप अवेल करने, उसको अपने आसपास का एरिया देखना। ऑब्वियसली अगर मेरे पास अच्छी यूनिवर्सिटी है मेरे घर के पास या मेरे एरिया के अंदर, तो मैं उसको प्रेफर करूंगी, या मैं कहीं किसी और स्टेट में जाना प्रेफर करूंगी। हर एक का अपना यहाँ पर पेन पॉइंट है। अगला, वैकेंसी आ रखी है, मान लिया लेट सपोज यूपी के अंदर वैकेंसी आने वाली है, और भी अलग अलग स्टेट में वैकेंसी आती रहती है। अब वो ये भी वेट नहीं करने वाले कि देखो जी जून 26 वाला बच्चा बैठा है, अभी ना हम लोग वैकेंसी नहीं निकालेंगे और इनके लिए हमें वेट करना, कोई वेट नहीं करेगा। तो ये देखो नेट उनको पता उनका हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका बहुत अच्छा एग्जामिनेशन गया, वो सिर्फ और सिर्फ एक मार्किंग, उनको एक प्रूफ चाहिए कि हमारे सामने देखो ये सर्टिफिकेट आ चुका है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो ये बताओ वैकेंसी इसके हाथ से निकल गई, क्या पता 3-4 साल तक वैकेंसी ना निकले उस स्टेट के अंदर, है ना ये चीज। तो ये, और स्पेशली मदर्स, ये वाला जो क्राउड है, ये और ये वाला क्राउड बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि बार बार इनके सामने सेम सिचुएशन नहीं है। इस टाइम इसने स्पेस लिया था अपने बच्चे से, अपनी फैमिली से, या मायके में जाती हैं, या अलग अलग चीजें यहाँ पर वो अपना हैंडल करती हैं कि एटलीस्ट एक साइकिल तो हैंडल कर लें, बार बार इतना मौका नहीं मिलता है। ऑटोमेटिकली विलिंगली हमारे ऊपर इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डालनी है अपने ऊपर, और काम भी आपको करना, और पढ़ाई भी करनी है। तो बार बार वो फेज इनके पास नहीं आता है, तो ये अपॉर्चुनिटी, ये सारे बच्चे इतना ज्यादा अफेक्ट हैं, और कहीं ना कहीं इन सारे बच्चों को यहाँ पर इतने इश्यूज आते हैं। अब यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, इसका सोल्यूशन क्या, देखो अब एनटीए ने तो हमारे साथ जो करना है वो कर दिया, अब इसका सोल्यूशन क्या है। इसके 2 से 3 सोल्यूशन है। जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, ठीक है, बॉर्डर लाइन पे हैं, या जिसका एग्जाम क्या है खराब गया है, सिंपल सा है, अपना दिसंबर के लिए प्लान करो। जितना लेट करोगे, दिसंबर 26 के लिए प्लान करो, जितना डिले करोगे, जैसे अब आपके ऊपर असर आया है ना डिले का, वैसे ही अगर एग्जाम खराब हुआ ना, वो पछतावा आप लोग फिर आपको जिंदगी भर रहेगा कि पता था नहीं होगा और फिर भी मैंने ये गलती करी। तो क्यों आप इसी स्टेज पे गलती करने बैठे हो, इस चीज को आपने सुधारना है। दूसरे, जिनको पता है नेट या जेआरएफ में से हो ही जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, बहुत अच्छा एग्जाम गया, 1-2 बार आप बैठे भी हो एग्जाम में, उन गलतियों पे काम करके गए, और यहां पर जिनको श्योरिटी है वो अपना एग्जाम्स की आगे वैकेंसी जो निकली है, एग्जाम होता है, ठीक है, फिंगर क्रॉस तो यहां पर कर ही सकते हैं, तो वैकेंसी निकली उसकी, और अपना रिसर्च प्रपोजल पे ध्यान देना शुरू करेंगे, ठीक है। इनके लिए ये सोल्यूशन है। तीसरा सोल्यूशन है जो कि आप लोग नहीं करते, ये चीज मैंने देखा है, मैंने ट्विटर हैंडल पे भी पोस्ट डाला, मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट डाला, आपको टेलीग्राम पे भी बार बार मैंने रिमाइंडर डाले कि एटलीस्ट आप एनटी ऑफिशियल्स हैं या जो भी एजुकेशन के ऑफिशियल्स हैं उनको टैग करो। तो आप लोग एटलीस्ट इंस्टाग्राम पे हैं या ट्विटर पे हैं, जो हम लोग पोस्ट डालते हैं उनको तो आप रीट्वीट या फिर टैग तो कर सकते हो। आप लोग इस चीज पे सपोर्ट नहीं करते हो, बहुत कम स्टूडेंट सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे मैंने पिछला एक रील भी डाला था जिसमें एनटी को भी टैग किया था, प्रॉपर उनसे रिक्वेस्ट भी किया था, बट आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने यहाँ पर बेसिकली इस चीज को सपोर्ट किया था। तो यहाँ पर जैसे आज का भी मेरा है कि इवनिंग में 7-8 बजे शाम को एक इंस्टाग्राम पे रील डालते हैं, ठीक है, कि जितना जल्दी हो सकता है यूजीसी जो हमारी आंसर की उसको बेसिकली रिलीज किया जाए। तो एटलीस्ट आप लोग में इंस्टाग्राम पे जो मेरा आईडी है प्रीति हुड्डा _UGC नेट, ठीक है, मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी। तो एटलीस्ट आप यहाँ पर इस पे ऑफिशियल्स को जितना मैक्सिमम टैग कर सकते हैं आप उसको टैग करेंगे, और ट्विटर के ऊपर भी वो लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी @प्रीति पेपर वन टेलीग्राम, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये इसके मल्टीपल सोल्यूशन है। देखो अपनी हेल्थ खराब नहीं करनी है आपने सोच सोच के क्या होगा क्या होगा, ओवर थिंकिंग हमेशा किल करती है। तो सिंपल सा चीज है, सारी कैटेगरी कौन कैसे इफेक्ट है, एनटीए को ये चीज सोचना चाहिए कि जब आप
इतनी बड़ी एजेंसी बनते हैं, इतना बड़ा एग्जाम, हमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जरूरत है, एजुकेशन सिस्टम सुधारना है। जब तक शिक्षक ही हमारे पास नहीं होंगे तो आगे की चीजें कैसे यहाँ पर वर्क करेंगी। तो बहुत सारे फैक्टर हैं यहाँ पर देखने वाले जो एनटीए को ध्यान में रखने चाहिए। एक ऑफिशियल नोटिस अगर वो जारी कर दें, एग्जाम लीक हुआ है या हम क्यों डिले में हैं, क्या कारण है। इवन फोन हम लोग करते हैं, देखो जी हमें नहीं पता कब तक आएगी, हमें तो कुछ नहीं बता गया, हो सकता है 1 वीक में आ जाए, हो सकता है 10 दिन में आ जाए। मतलब जब हम टोल फ्री पे कॉल करते यही जवाब सुनने को मिलता है पिछले इतने सारे दिनों से। तो ये सोल्यूशन है, आज शाम को ये ट्राई करते हैं, आप लोग भी उसको मैक्सिमम टैग करिएगा जितना आपसे पॉसिबल हो सकता है। एंड तीनों कैटेगरीज के मैंने ये सॉल्यूशंस बताए हैं, जो बॉर्डर लाइन पे है, जिसका खराब गया है वो इसके साथ और जिसका अच्छा है वो इसके साथ जाएंगे। एंड मेक श्योर डिसीजन टाइम पे लो ताकि उसको बाद में आपको पछतावा ना करना पड़े। हर बार ये चीजें आपकी कुछ ना कुछ नई चीज निकल के आती है, तो इट्स बेटर कि आप टाइम से अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएं। एंड दोज हु आर न्यू एस्पिरेंट, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है या जो क्रैक करना चाहते हैं एग्जामिनेशन को, जो मास्टर्स में है, जिनको लगता है अर्ली स्टेज पे क्रैक करना, देन वी हैव जीएसपी प्लान। जो भी नए स्टूडेंट हैं या जो बिल्कुल फ्रेश वे में तैयार करना चाहते हैं, तो ये आपका गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम है, जो कि विद बुक्स अगर आप जाते हो तो ये प्राइस और विदाउट बुक्स आपका ये प्राइस है। इसमें आपको 2 बेनिफिट्स हैं। अगर आप लोग एग्जाम क्रैक कर ले तो इसमें एनरोल करने के बाद दिसंबर 26 तो आपको फ्री असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कराई जाएगी। बट अगर आपका नहीं होता है तो आपको यहाँ पर फीस को रिफंड कर दिया जाएगा। डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, प्रीति एच। पेपर 1 पेपर 2 बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में आपको कवर कराया जाता है और बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, जैसे कि 3 महीने की पेड इंटर्नशिप भी मिलती है जो टर्म्स कंडीशन को पूरा करता है और जेआरएफ क्रैक करता है। 1-on-1 मेंटोरशिप है, आपके फैकल्टी मीट सेशन होते हैं, सब कुछ आपको मिलने वाला है। एंड लगता है कि नहीं हमें सिंपल फाउंडेशन के साथ जाना है तो आप इसके साथ जा सकते हो। इसमें 6 महीने का आपको एक्स्ट्रा मिलता है सब्सक्रिप्शन। मान लिया आप दिसंबर 26 का लोगे तो 6 महीने एक्स्ट्रा, तो सीधा सीधा आप जून साइकिल तक टारगेट कर सकते हो। इसमें आप दिसंबर तक टारगेट कर पाओगे एक्स्ट्रा 6 महीने का। इसमें आप लोग जून 28 तक का टारगेट कर पाओगे। डिस्काउंट के लिए सेम कोड आप यूज करेंगे, इसमें भी आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलेगा, बट वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स इसमें नहीं है। सो ये था वीडियो, आपका क्या फीडबैक है। बहुत प्रैक्टिकल से मैंने इस वीडियो में बात किया है। आपका वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर देना और शाम को ये पोस्ट करते हैं। डू ट्राई कि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको पोस्ट करें। टेलीग्राम पे मैं इसको शेयर कर दूंगी लिंक, तो वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।